लेकिन ये कौन सा सिस्टम है जो 5 बजे भोर में पढ़ने जा रहा है बच्चा? ये स्कूल के अपनी एक बिल्डिंग को 2 बार बिजनेस करने के लिए ये सिस्टम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट और बिहार के सभी सोशल एक्टिविस्ट, बिहार के समाज सेवी, बिहार के नौजवान युवाओं, आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत खास है। सबसे बड़ी बात कि एक शिक्षा के मुद्दे पर बुलाने से हमारे प्रदेश की मीडिया बहुत सीरियस सब्जेक्ट को लेकर के सुनती है, समझती है। इससे ये पता चलता है कि और प्रदेशों से बेहतर शिक्षा व्यवस्था को देश के कोने कोने तक ले जाने के लिए बिहार अग्रसर है। हमारे देश के शिक्षा के हालात पर कुछ चीजों के डिस्कशंस के सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया है, बिहार के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के उद्देश्य से अनगिनत काम किए गए। लेकिन कुछ बातों को लेकर हम लोग छात्रों को, अभिभावकों को भी अवेयर करना चाहते हैं इस प्रेस से, और कुछ ऐसे मुद्दों पर जिस पर हमारे बिहार के नौजवान युवा पेरेंट्स की आबादी बहुत पेन में है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको डेडिकेटेड है। आज हम लोग इस मौजू पे पहले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं कि भारत के तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ युवा 12वीं का हर साल एग्जाम देते हैं। लेकिन इस एग्जाम के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ड्रॉप कर जाती है। वो ड्रॉप का कारण क्या है? अवेयरनेस की कमी, जानकारी का अभाव और पैसे की कमी। और पैसे की कमी से बच्चों के सपने जो हायर एजुकेशन के उस पड़ाव में जाने चाहिए, जो कि टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था है, जो कि देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें 7 से 8% भारत का इनरोलमेंट एक बहुत खतरनाक कदम है। इस पर जब हम लोगों ने अपना सर्वे किया तो इसमें देश की बड़ी बड़ी एजेंसीज इनरोलमेंट को कैसे हाईजेक किया जाए इस पर काम करते नजर आए। देश के उन सभी छात्रों को जिन्होंने इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने का मन बनाया और दे रहे हैं, सबसे पहले उनको शुभकामनाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके फेवर में की जा रही है। एक ऐसा होड़ लगा है शिक्षा में गलत कोचिंग चलाने वालों का, जिन्होंने 9 से 5 की कोचिंग व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था को बर्बाद करके छोड़ दिया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के पूरे सिस्टम का वायलेशन किया है। 10 से 5 की कोचिंग व्यवस्था पर गैर कानूनी तरीके से छात्र 10वीं और 12वीं के स्कूलों में रजिस्टर्ड है, पर वो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है। बिहार सरकार ने अटेंडेंस को लागू करने के लिए तरीके जो अपनाए वो ये अपनाया कि अटेंडेंस स्कूल प्रीमाइसेस में ही फिंगरप्रिंट के साथ किए जाएंगे, एज वेल एज बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स वहां से स्कूल पहुंचते ही फोटो शेयर करेंगे। इस कदम से ये पता चलता है कि बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी को ऑनेस्ट तरीके से निभाना चाहती है। लेकिन जब भी कोई गैप क्रिएट करती है क्रिमिनल तरीके से, जो लोग इसको एक्ट करते हैं उन्होंने व्यवस्था को चरमरा दिया। इसलिए ये जरूरी है समझना कि इस व्यवस्था के खिलाफ जांच की प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे और इसके खिलाफ एक अभियान बनाएंगे और
एक होकर के एक बात सोचेंगे कि 1 रुपए की चोरी भी चोरी है, अटेंडेंस की चोरी एक चोरी है। गैर जिम्मेदार तरीके से पढ़ा लिखा अभिभावक अपने 10वीं 12वीं के छात्रों को कोटा भेज रहा है और अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है, अटेंडेंस जहानाबाद में बन रहा है, जहां इतनी बड़ी घटना घट गई। अटेंडेंस भागलपुर में बन रहा है। अटेंडेंस 38 जिलों के स्कूलों में रजिस्टर्ड छात्र जो कि एनआईओएस से नहीं, रेगुलर स्कूल सिस्टम से जुड़े हैं, उनका अटेंडेंस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बन रहा है। ये एक मुख्य मुद्दा है बिहार को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को डेंट देने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने आज अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के चर्चित एक्टिविस्ट को साथ साथ रखा और उनको इस बारे में जब जानकारी दी तो ये बहुत अचंभित हुए। इन्होंने कहा कि सरकार पूरे समर्थन में है एक ऐसी व्यवस्था को लाने के लिए जो व्यवस्था रेगुलर एजुकेशन में स्कूली व्यवस्था को चलाती हो। आज मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस पूरे लेटर को बनाकर, पूरे रोड मैप को बनाकर सरकार के पास इसकी जानकारी देने जा रहे हैं और उनको इस वीडियो से सूचित कर रहे हैं कि 9 से 5 रेसिडेंशियल सिस्टम में जो जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक्स वाला हो, वाई वाला हो, जेड वाला हो, X30 हो, Y30 हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं, याद रखिए, जो वायलेशन ऑफ एक्ट करेगा। और स्कूली व्यवस्था को चरमराने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ेगा उसको रोकने में हमारा ट्रस्ट, हमारी एनजीओ अंजुमन तरक्की उर्दू और पूरा बिहार के लोग हम साथ खड़े होंगे और एक मिशन चलाएंगे कि कैसे स्कूली व्यवस्था सही हो। दूसरा पॉइंट आज हम लोगों ने ये रखा कि बताइए साहब, एक एनसीईआरटी की बुक लागू की सरकार ने, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि पब्लिकेशन कंपनियों की बहुत बड़ी घोलमेल से, बहुत बड़े साजिश से हर साल एक युवा आबादी मजबूरी में अटेंडेंस के साथ साथ स्कूलों में बात कर रहे हैं, पहला क्लास से 6ठे 7वें 8वें 9वें क्लास। किताबों के बेचने की होड़ ऐसी लगी कि माँ बाप पागल हो गए किताब खरीदते खरीदते। एडमिशन किताब, एडमिशन किताब। एनसीईआरटी की बुक सिस्टम में ऑलरेडी लागू है, उसको लागू करके पब्लिकेशन कंपनी के इस पूरे जाल से बच्चों को बचाना हमारा दूसरा उद्देश्य है। तीसरी बात, भाई एक बात बताइए, हम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चलाना चाहते हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि किस तरह बिहार नहीं बल्कि भारत अमेरिका को टक्कर दे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ। इनसे कह रहा हूं कि निकालो, यही एक रास्ता है कि इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ा जाए। अमीर और अमीर हो रहा है, आईआईटी में जाकर, एनआईटी में जाकर, एम्स में जाकर, आईआईएम में जाकर, और गरीब होता जा रहा है। इसका वजह क्या है? क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से ना जुड़ना कारण है, बस। तो आज हम लोग जो सरकारी एक्शन लेने के लिए, हम लोगों ने सरकारी मैसेज तक जुड़ने के लिए हमने जो आपके साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को बुलाया है कि हमारे सारे पैगाम सरकार तक कैसे पहुंचे, सर इस पर हमारी चर्चा करेंगे। अभी बहुत ही अच्छी बात हमारे वाइस मेंबर साहब ने कही। मैं बता दूं कि जनाब नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आला बिहार 2005 में इस स्टेट के हेड बने, चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने 20 वर्षों में सबसे बड़ा इनकलाबी कदम ये उठाया कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल सिर्फ बिहार में 33,000 थे उस वक्त, जब इन्होंने कमान संभाला, और आज 75,000 प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले गए पूरे बिहार। पहले सिर्फ 3,500 सेकेंडरी और इंटर स्कूल बिहार में थे, अभी 8,500 सेकेंडरी इंटर स्कूल तमाम पंचायतों में खोले गए। इस तरह हम सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों, और उसमें साथ साथ बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में बच्चों को उन्होंने साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड, मिड डे लागू किया।
और मैट्रिक में फर्स्ट करने वाले को 10,000 और इंटर में फर्स्ट करने वाले को 15,000 रुपया देने का फैसला किया। इन तमाम फैसलों के नतीजे में बिहार सरकार सेकेंडरी और इंटर स्कूल तक बच्चों को स्कूल में तालीम देने में कामयाब हो गई। अभी जो अभियान हम अवैस अंबर साहब के चेयरमैन है रोजमाइंदीन के साथ मिलकर मैं पूरे बिहार में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा हूँ। अब आज भी भागलपुर जाना है। तो इसका मकसद ये है कि हायर एजुकेशन में हम कैसे बच्चों को ले जाकर ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार फिक्रमंद हैं कि आला तालीमी इदारों में हमारे बच्चे कैसे पढ़कर इस मुल्क के तामीर में आगे बढ़ें। और इसके नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वज़ीर आला बिहार ने 2-4 रोज पहले पूरे बिहार के 534 ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया। और उसी रेशियो को बढ़ाने के लिए जनाब अवैस अंबर साहब ने अपने 300 कॉलेजों, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं या हमारे मैनेजमेंट कोर्सेज, इन तमाम में हमारे गरीब बच्चे जो नहीं पैसे के अभाव में पढ़ सकते हैं, उन्होंने फीस का इंतजाम किया फ्री स्कॉलरशिप देने के लिए, ताकि ऐसे गरीब बच्चे जो कॉलेज में फीस की वजह से नहीं जा रहे हैं उसको भेजा जाए और उसको इंजीनियरिंग का और पैरामेडिकल्स का और मैनेजमेंट कोर्स कराया जाए। और सिर्फ उन बच्चों को अपने खाने रहने का इंतजाम करना होगा। फीस पूरा रोजमाइंड ट्रस्ट जो है उसको फुल स्कॉलरशिप देकर पूरा करेगी। इसी मिशन के तहत आप लोगों को बुलाया गया। दूसरी बात, मैं सरकार से अभी अपील करना चाहता हूँ कि जब जनाब अवैस अंबर साहब ने कहा एक किताब पूरे जो SCERT का बुक 1 से 8 तक और NCERT का बुक 9th और 12th तक है जो सरकार स्कूलों में चला रही है, सेम किताब को ऑर्डर जारी किया जाए, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग उसको लागू करें और उसी कीमत के साथ वो फराहम कराएं। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे बच्चे, गरीब बच्चों का, जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार सख्ती से कदम उठाए और ये 10 से लेकर 5 बजे तक जितने कोचिंग चलाए जा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, कितने हमारे बच्चे जिन्होंने इनरोलमेंट उनका हुआ है प्राइमरी, सेकेंडरी और इंटर में और वो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, उन कोचिंग संस्थाओं को बंद किया जाए इमीडिएट। इसलिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 1 to 14 जो है 12 तक के फ्री एजुकेशन देना है और हर बच्चे को एजुकेशन देना है। इसलिए वो बच्चों को स्कूल से बाहर करने का मौका दे रहे हैं। और जिसके तमाम घटनाएं अभी जब आपने देखा नीट छात्रा के साथ हुआ, और जब ये वाकयात होते हैं तो सरकार पर उंगली उठाते हैं, जबकि उसके वाकयात को कराने वाले वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के इस निजाम को तोड़कर और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे प्रेस मीडिया के भाई जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचावे, आवाम तक पहुंचावे कि सेम किताब को दोनों जगह लागू किया जाए। टाइमिंग 10 से 4 स्कूलों का रखा जाए, प्राइवेट स्कूलों का। उससे पहले बच्चे परेशान होते हैं, गार्जियन परेशान हो रहे हैं। इन्हीं बातों के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सरकार तक बातें जाएगी और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। थैंक यू। एनी क्रॉस क्वेश्चंस कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। हम लोग, सरकार को पता चल रहा है और सरकार को जो सरकार उस पर NCERT की बुक लागू कर रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एक नया सिस्टम इन लोगों के होल बना करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिस्टम ये बनाया हुआ है कि एवरी ईयर एडमिशंस रिवाइज होगा और इंडेक्स को बदल करके ये लोग किताब छाप दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ नया इंडेक्स लागू, उसमें क्या कर रहे हैं, किताब के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पब्लिकेशन कंपनी इसमें बहुत बड़ा फंड कर रही है। सारी पब्लिकेशन कंपनी एक बहुत बड़े फंड करने के साथ साथ स्कूलों के साथ जुड़ करके इसमें दलालों की कमीशन खोरी भी है किताबों के बेचने में। इस बात को ध्यान रखिए। तो लेकिन ये कौन सा सिस्टम है जो 5 बजे भोर में पढ़ने जा रहा है बच्चा? ये स्कूल के अपनी एक बिल्डिंग को 2 बार बिजनेस करने के लिए ये सिस्टम, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। कौन करता था 11 बजे से 9 बजे आपके जमाने? हाँ, कौन करते थे 11 बजे से 10 बजे से आज भी सरकारी स्कूल चल रहा है। उसी के लिए किया जा रहा है। इसी के लिए ना हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं सरकार को इन्फॉर्मेशन। एक मिनट, सरकार ने आपको लॉ के हिसाब से एक बात कही है। सरकार ने एक बहुत ईमानदारी आंसर दे रहा हूं मैं, एक मिनट उनके आंसर सुनिए। उनका कहना है कि क्या सरकार को इस बारे में नहीं पता कि 5 बजे बच्चे स्कूल जा रहे हैं?